तो जैसा हम लोगों ने कहा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, और स्टार्ट करने से पहले एक बात तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा कि समझा जाता है डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट इज वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, कंपेयरिंग अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ये 4-5 टाइम्स इजियर है, 4-5 टाइम्स इजियर है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ सोचने को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देयर आर जस्ट 3-4 पॉइंट्स। ओके, बस वही हमें घुमा फिरा के यूज करने होते हैं। जस्ट देयर आर 3-4 पॉइंट्स। ओके, और बाकी हम लोग कुछ शॉर्टकट की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, वो भी हम यूज करेंगे। राइट, एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आईआईटी एडवांस में एक या कभी दो प्रॉब्लम्स आने हैं। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेन में कम हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें तो एक ही आएगा, एक आएगा, पक्का आएगा इसमें। दिस टॉपिक कैन नॉट बी स्किप्ड। ओके, तो उसमें तो एक ही आएगा, एडवांस में दो प्रॉब्लम। ओके, जनरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट्स वेरी इजी। ठीक है, जस्ट 3-4 पॉइंट्स हैं, वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए। कुछ हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बस दैट्स इट, कुछ भी और नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन समझने के लिए वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, बेसिक आइडिया है ही, बट फिर भी हम बिल्कुल ठीक है स्टार्ट से बात करें अगर, तो जैसे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो पता है नहीं पता है, हम उसको इंटीग्रेशन का मतलब कैपिटल एफ एक्स लिख देते हैं और प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आ जाता है। ये तो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है। अब जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एफ एक्स है, जो फंक्शन था एफ एक्स और लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, इसका मतलब है क्या करना है, एक बार अपर लिमिट को पुट करना है माइनस लोअर लिमिट को पुट करना है। ठीक है, और ये सब तुमने किया ही होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह बी पुट कर दो, एफ बी नाम तो सुना ही होगा, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट कर दो। राइट, ये होगी इसकी वैल्यू। क्योंकि इसकी वैल्यू हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें क्लियर है। हम sin x cos x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी इंटीग्रेशन ले सकते थे। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा, लिमिट कुछ भी पुट कर सकते थे, 0 to 1, 0 to 2, व्हाटएवर। ओके, अब इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लस सी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ओके, अब इसको थोड़ा सा हमें ग्राफिकली समझ लेना है। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये ग्राफिकली क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ग्राफिकली क्या होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया एफ एक्स। ठीक है, लेट्स से ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन, और लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए है, और लेट्स से यहां पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है हमें ग्राफिकली क्या देता है, एरिया देता है। ओके, कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो वही हमें समझना है, बिकॉज शॉर्टकट जो हम यूज करेंगे उसी से यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट लिया, x इक्वल टू एक्स, जनरल पॉइंट लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वही एफ एक्स, तो y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो इस x इक्वल टू एक्स पे y की वैल्यू एफ एक्स तो है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके एडजेसेंट एक पॉइंट लिया, या कह सकते हो हमने एक
स्ट्रिप फॉर्म कर दी, ठीक है, और जिसकी विड्थ क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, मतलब dx है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, dx है इस स्ट्रिप की विड्थ, राइट। तो ठीक है, dx इज स्टैंडिंग टू जीरो, ये तो तुम्हें पता ही है, dx इज ऑलवेज स्टैंडिंग टू जीरो। तो इस स्ट्रिप की विड्थ है dx। अब अगर हम इस स्ट्रिप के एरिया, ठीक है, ये जो स्ट्रिप समझ लो ना, ये स्ट्रिप जो है, इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो dA वो क्या हो जाएगा, इट्स लाइक रेक्टेंगल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या है, रेक्टेंगल, बिकॉज dx इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, तो ये थिन रेक्टेंगल टाइप से फॉर्म होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, y dx, y dx का मतलब क्या हो गया, fx इंटू dx, ये हो गया, ठीक है, इसका एरिया हो गया। अब इधर काम नहीं है, इसको हटा दें जरा सा, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही, ठीक है, बहुत सारे, राइट, बहुत सारे थिन 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 स्ट्रिप्स ले गए, ठीक है, ये तो हम थिन नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, बहुत थिक ले रहे हैं, बट वेरी वेरी थिन लाइक दिस, हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स फॉर्म कर दें अंदर, ठीक है, कितने सारे, बहुत सारे, राइट। तो कितने स्ट्रिप्स फॉर्म हो जाएंगे, इनफाइनाइट, और उन सब का एरिया जो इस टाइप से आएगा उसको सम अप करें, ठीक है, सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा, ये टोटल एरिया मिल जाएगा, यहां से यहां तक ये जो टोटल एरिया है, राइट। तो वो टोटल एरिया जो है वो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दीज एरियाज, तो सम को कैसे लिखते हैं, विद द इंटीग्रेशन साइन, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। सम का ये जो एस है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो ये इंटीग्रेशन साइन उसी से फॉर्म हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए सम एक्चुअली, राइट। सम ऑफ दीज एरियाज, और कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, स्ट्रिप्स कहां से कहां तक लेनी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यही डिनोट करते हैं, ठीक है। और डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू ये है, राइट। सो ए टू बी एफ एक्स इंटू डी, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, विच एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कितना एरिया जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस मच एरिया, ठीक है, बिकॉज ये तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। एरिया अंडर कर्व में तो इसको हमें यूज करना ही है, बाकी हमारे जो शॉर्टकट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी इसी पे बेस्ड होगा, तो ये बिल्कुल सबको क्लियर होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक्चुअली प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन प्रॉपर्टीज वो बस 3-4 प्रॉपर्टीज है, वही यूज होती रहती हैं घुमा फिरा के, सो थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है। बस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को तुम्हें देखना है और सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अप्लाई कर देना, दैट्स इट, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हमारे पास मोर देन 20 मेथड्स हैं और कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है ये हम सोचें, ठीक है। तो इतना सोचने वाला काम इसमें नहीं है, थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी इजी, ओके। तो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो जस्ट 4-5 प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है वो भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, ऐसे ही पता होगा हमें, ठीक है। और जब वो ट्रिक पता होगी जहां अप्लाई हो रही होगी वो, तो फिर तुम क्या है कि प्रॉब्लम देखोगे तो अच्छा ये चलो भी दे दिया नहीं मतलब टिक कर देना है, ठीक है, देना किसी को नहीं होगा, ओके, वो ऐसे ही होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे तुम्हें, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आए हैं आईआईटी में, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आए हैं एक्चुअली। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स आए हैं जनरली, ठीक है, जनरली इन द सेंस कि 86.2% टाइम्स कह सकते हो, ठीक है,
बाकी कभी कभी थोड़े से ठीक ठाक आए, थोड़ी सी ठीक ठाक, ठीक है। और इस साल जो था वो तो रिपीट ही हुआ था आईआईटी का प्रॉब्लम, मतलब एक पेपर में 2-3 पेपर्स में जो प्रॉब्लम थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो पुराने पेपर से ही एक तो एज इट इज ही था बिल्कुल, वो अच्छा प्रॉब्लम था, दैट वाज रियली गुड। वो आईआईटी एडवांस का अच्छा प्रॉब्लम था, इस बार जेईई मेंस में आया था। ओके, क्लियर है। तो करना क्या होता है हमें, अब वो डिस्कस करते हैं। पहले शॉर्टकट हम 3-4 प्रॉपर्टीज के बाद डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पहले करना क्या होता है तुम्हें वो बात करेंगे, ठीक है। तो करना क्या होता है, हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी बहुत है इसके पास, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत है, बस उसी में से हमें मेन जो प्रॉपर्टी है 3-4 वो देखनी है, सोचनी है क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले तो बहुत ही हम फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ठीक है, सिंपल सी बात डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी P1। P1 क्या है कि P1 है ये कि A to B fx dx, ये इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको हम ये लिखें या A to B f t dt लिखें, ठीक है, थिंग्स आर सेम। मतलब अंदर वाला जो ये, ठीक है, हमारा पैरामीटर यहाँ पे x है, x लिखें, t लिखें, y लिखें, u लिखें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। फंक्शन सेम है, फंक्शन इज सेम और लिमिट सेम है, तो वैल्यू सेम ही होगी, थिंग्स विल बी सेम, ठीक है, दोनों सेम होंगे, राइट। तो वैल्यू सेम होगी। ओके, ये समझाने वाली बात तो नहीं है, बट समझा दे रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। हमने कहा 0 to π/2 sin x dx, ये ले लिया हमने, ठीक है। क्यों ले लिया, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, एक लाइन में बताना है तुम्हें, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो हमने sin x dx ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स और 0 to π/2। अब करना क्या था तुम्हें, π/2 पुट करना था, ठीक है, और 0 पुट करना था। इसमें x का क्या काम है, x का तो कोई काम ही नहीं, x तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली x का फंक्शन था ही नहीं, तो ये जो अंदर जो तुम्हें जो भी दिख रहा है x t, उसका फंक्शन है ही नहीं, वो तो रिप्लेस हो जाना है। किससे रिप्लेस हो जाना है, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b से, ठीक है। तो हम x की जगह t लिखते तो t रिप्लेस हो जाता, ठीक है, y लिखते तो y रिप्लेस हो जाता, कटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ भी लिख देते इस x की जगह, y z t u sin u du, कुछ भी लिख देते, ठीक है। चिंटू पिंटू नहीं लिखेंगे, लेंथी हो जाएगा, बट u t p कुछ भी लिख देंगे, इट डजंट मैटर, थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है, ये है तो बहुत सिंपल, बट स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एंड दिस इज यूजफुल, ठीक है। हम इसकी जगह ये लिख देंगे, बिकॉज अर्लियर हमने यूज किया होगा कहीं पे, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, x के टर्म्स में लिखा होगा, तो हम वापस से x के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, राइट, डोंट वरी, अप्लाई करेंगे। तो एक ये प्रॉपर्टी है विच इज वेरी सिंपल। अब हम थोड़ा सा कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही है, ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं है, अभी सिंपल बात ही है। इसमें समझने वाला एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, हम चाहें तो अभी इसको सब खत्म कर दें, 50-60 मिनट्स में पूरा टॉपिक ही खत्म कर दें, ठीक है, छोटा ही टॉपिक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस b to a fx dx, ठीक है। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, दैट वाज